हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये देखा जाए, फिर देखा जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। अलग अलग बुक्स में बाबू अलग अलग डिफिनेशन मिल सकता है, मेथड भी इसका अलग अलग होता है। हम लोग डिटरमिनेंट मेथड फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो देखा जाए बाबू रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो कहता है नॉन जीरो माइनर्स के हाईएस्ट ऑर्डर को, नॉन जीरो माइनर्स के हाईएस्ट ऑर्डर को रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर से सुनिए बाबू, नॉन जीरो माइनर्स के, नॉन जीरो माइनर्स यानी वैसा माइनर जिसका वैल्यू जीरो नहीं हो, ठीक है, वैसा माइनर जिसका वैल्यू जीरो नहीं हो, नॉन जीरो माइनर्स के हाईएस्ट ऑर्डर को, उसी के हाईएस्ट ऑर्डर को कहेंगे हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए डिफिनेशन लिख लिया जाए पहले, फिर उसके बाद समझा जाएगा। द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स, नॉन जीरो माइनर्स, नॉन जीरो माइनर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स is called rank of matrix, rank of matrix. It is denoted by, इसको डिनोट कैसे किया जाता है बाबू, तो देख लीजिए, रो ए, रो नहीं, ये नहीं तो रो नहीं, रो ए और आर ए, इसको रीड कीजिएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है बाबू। चलिए एक एग्जांपल कौन सा समझा जाए। अभी हम लोग क्या देखे डिफिनेशन में, क्या देखे कि नॉन जीरो माइनर्स के हाईएस्ट ऑर्डर को, नॉन जीरो माइनर्स के हाईएस्ट ऑर्डर को कहा जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बाबू। नॉन जीरो माइनर्स के हाईएस्ट ऑर्डर को, ऐसा माइनर होना चाहिए जिसका वैल्यू जीरो नहीं हो, उसी माइनर के हाईएस्ट ऑर्डर को हम लोग कहेंगे क्या चीज बाबू, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि एक 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है बाबू। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो है, अगर इसका डिटरमिनेंट बाबू जीरो है तो इसका रैंक 4 नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब इस 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स से 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कट करेंगे, जितना मैट्रिक्स बन सकता है उतना बनाएंगे। अगर जितना मैट्रिक्स बना उसमें से किसी एक मैट्रिक्स का भी वैल्यू नॉन जीरो है तो उसका रैंक हो जाएगा 3, ठीक है बाबू। उसका रैंक क्या हो जाएगा, 3। अगर मान लीजिए जितना हम लोग कट किए, जितना भी हम लोग उसमें से मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का कट किए, टोटल मैट्रिक्स का वैल्यू जीरो हो जाए, टोटल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि उसका रैंक 3 नहीं है, 3 से कम होगा। फिर हम लोग उसमें से क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर का कट करेंगे। अगर 2x2 ऑर्डर का कट करते हैं, उसमें से भी टोटल मैट्रिक्स का वैल्यू अगर जीरो ही आता है तो भी उसका रैंक 2 नहीं होगा। किसी एक का भी मान अगर नॉन जीरो आएगा तो हम लोग कह देंगे रैंक कितना है, 2 है। अगर किसी एक का भी वैल्यू नॉन जीरो आ जाता तो हम लोग कह देते हैं कितना है, रैंक 2 है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चल जाते हैं, ठीक है बाबू। चलिए एग्जाम्पल कौन सा देखा जाए। द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स, ठीक है बाबू। नॉन जीरो माइनर्स के लार्जेस्ट ऑर्डर को बोला जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बाबू। देखिए क्या दिया है, मान लीजिए कि दिया है A इक्वल टू 1 2 3 2 4 6, ठीक है। पहला नंबर इसका ऑर्डर कितना है बाबू, 2/3। पहले हम लोग रो देखते हैं, फिर हम लोग कॉलम देखते हैं। नंबर ऑफ रोज 2 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3, यानी कि 2/3 हो गया। यानी कि इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट तो निकल नहीं सकता है, तो हम लोग इसमें से कट करेंगे, ठीक है बाबू। कट करते हैं, मान लीजिए 2 को कट करते हैं, यहाँ से 2/2 का कट करते हैं, 2/3 है तो 2/2 तक कट हो सकता है हाईएस्ट पहले। 1 2 2 4 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे बाबू, 1 2 2 4। देखते हैं जितना कट कर सकते उतना कट करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ से पहले मेन डायगोनल, एक में 4 से गुना होगा, 4 होगा, इधर से गुना होगा 4, यानी कितना आया 0। अगर नॉन जीरो आ जाता तो डायरेक्ट
कहते हैं कि अब कितना हो जाएगा इसका रैंक 2 हो जाता, 2/2 ऑर्डर का है ना, डायरेक्ट बोल देते हैं कितना हो जाता 2, लेकिन क्या आया है अभी 0 आया। तो फिर और हम लोग कट करके देखेंगे, अभी ये दोनों को कट किया है, अगले बार ये दोनों को कट करके देखेंगे। 2 3 4 6, ठीक है। कोई एक भी नॉन जीरो आ जाएगा, जितना 2/2 का बना सकते उतना बना के देखेंगे। अगर कोई एक भी नॉन जीरो आ जाएगा बाबू तो हम लोग कह देंगे कि इसका रैंक कितना है 2 है। कोई एक भी आ जाएगा, तो अभी हम लोग ये कट किया था, अब हम लोग ये वाला कट किया है। देखा जाए तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में 6 2 9 का 12 4 3 12 0, क्या हुआ बाबू, ये भी 0 आया, बड़ा दुखद घटना है। आगे देखा जाए, हम लोग यहाँ से कट के अगला बार क्या करते हैं, इसको और इसको कट करते हैं। चलिए ये भी देख लिया जाए। कोई एक अगर नॉन जीरो आ जाएगा तो कह देंगे रैंक 2 है, ठीक है, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का रहा है ना, रैंक 2 है। कोई एक नॉन जीरो आ जाएगा तब, कोई एक नॉन जीरो आना चाहिए, सब जीरो ही आते चल जा रहा है। एक में 6 से पहले मेन डायगोनल फिर सेकंड डायगोनल, 6 माइनस 6 जा 0 आ गया ना, सबके सब 0 हो गया। जितना 2/2 का बन सकता था उतना बना के देखे, सबके सब क्या हो गया बाबू 0, यानी कि इसका रैंक 2 नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, 1/1 का कट करेंगे, तो 1/1 का तो आपका 1 ही, तो आपका क्या है डिटरमिनेंट में रखिएगा कोई एक तो क्या चाहिए है बाबू, इसका डिटरमिनेंट 1 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए रैंक कितना हो गया बाबू, रैंक हो गया आपका 1। रैंक कितना हो गया 1 हो गया। 2/2 नहीं है तो 1 होगा, ये तो साधारण सी बात है। तो यही बात है, हम लोग क्या करते हैं, दिए गए मैट्रिक्स से हम लोग मैट्रिक्स कट करेंगे, दिए गए मैट्रिक्स से हम लोग पहले उसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकाल सकते तो निकाल कर देख लेंगे। अगर वही वाला नॉन जीरो वैल्यू देता है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है बाबू तो वही ऑर्डर उसका कहलाएगा रैंक, ठीक है। अगर वो 0 आता है तो उसमें से हम लोग मैट्रिक्स कट करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर का पहले कट करते हैं, फिर उसमें से एक ऑर्डर कम करते चल जाते हैं। चले देखिए एग्जाम्पल कौन सा और हम लोग इसमें है कि इसका तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट से निकल नहीं सकता था, तो हम लोग क्या किए, इसमें से 2/2 का कट किए, ये वाला 0 आया, 0 आया तो फिर 2/2 का कट करेंगे, ये भी 0 आया, फिर जितना कट कर सकते उतना कट किए। अगर कोई एक का वैल्यू नॉन जीरो आ जाता, किसी एक का वैल्यू नॉन जीरो आ जाता तो कहते कि रैंक 2 है। चलिए सेकंड देखा जाए एग्जाम्पल, समझ में आएगा बाबू, थोड़ा धैर्य से रहिए, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बाबू 2 नंबर एग्जाम्पल 1 2 3 2 4 3, इसका रैंक पूछ रहा है। ये भी कितना है 2/3 ऑर्डर का है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे 2/2 का कट करेंगे, इसमें से ये वाला दोनों कट करते हैं हम लोग। देखिए बाबू 1 2 2 4, इसका डिटरमिनेंट देख लिया जाए 1 2 2 4, क्या होगा, 1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, फिर 2 में 2 से 4 जा 4 4 ला 4 हो गया, 0 हो गया ना। अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, 0 हो गया तो अभी और कट करके देखेंगे। अगर यही वाला नॉन जीरो हो जाता तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते थे कि रैंक कितना है बाबू 2 है, यही वाला नॉन जीरो हो जाता तो, लेकिन 0 आया और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये दोनों कट गए तो अगली बार हम लोग ये दोनों को कट करके देखते हैं बाबू 2 3, आगे चल के आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको डायरेक्ट समझ में आने लगेगा। 6 हो जाएगा, इधर से कितना आएगा बाबू 12, यानी कि कितना आया -6, नॉट इक्वल टू 0, कितना आया बाबू नॉट इक्वल टू 0। कोई एक तो नॉट इक्वल टू 0 आया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया बाबू, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2, ठीक है। बस अगर कोई भी नॉन जीरो आया, नॉन जीरो आ गया तो देख लेंगे इसी का ऑर्डर कितना है 2/2 था, यानी कि 2 हो गया रैंक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, हाईएस्ट ऑर्डर के नॉन जीरो माइनर्स के हाईएस्ट ऑर्डर को, नॉन जीरो मैट्रिक्स के नॉन जीरो माइनर्स के बाबू, नॉन जीरो माइनर्स के हाईएस्ट ऑर्डर को कहा जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखा जाए थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 2 1 2, कितना दिया है बाबू, पहले हम लोग इसी का वैल्यू निकाल के देख लेंगे, लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू, डायरेक्ट इसका देख लीजिए ना बाबू, वैल्यू डायरेक्टली देख लीजिए, लेट कर लीजिए, क्वेश्चन में ही हम लोग लेट कर लिए, और इसी का डायरेक्ट डिटरमिनेंट देख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक ही बार देख लिया जाए बाबू। एक को ढकते हैं हम लोग, कोई आइडेंटिकल नहीं ना है,
कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। इधर से भी देख लीजिए कोई आइडेंटिकल नहीं है, तो डायरेक्ट जीरो तो होगा नहीं, तो फाइंड कर लिया जाए। एक को ढकेंगे, इधर से कितना होगा 5 दूना का 10, इधर से कितना होगा बाबू 6, फिर 2 को देखा जाए, 2 को ढक दिया हम लोग, ढक दिया तो कितना आया 4 दूना का 8, इधर से कितना आएगा बाबू 12, फिर किसको ढकेगा 3 को ढक दिया बाबू 4 आया, इधर से कितना आता 10, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका आ जाता 4 हो जाता है। यहाँ से -2, यहाँ से कितना होता -4, यहाँ से 3, यहाँ से क्या आता बाबू -6, 4, यहाँ से 8, यहाँ से क्या आता बाबू 18, यानी कि 8 4 12, 12 यानी कि कितना आया बाबू 12 माइनस 18 यानी कि -6। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि इसका रैंक कितना हो जाएगा, कितने ऑर्डर का आया है 3/3, यानी कि रैंक हो गया 3। अगर ये वाला 0 आ जाता, डिटरमिनेंट 0 आ जाता, तो हम लोग 3/3 में से क्या कट करते, 2/2 का कट करते, ठीक है बाबू। लेकिन इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, यानी कि कितना हो गया रैंक 3 हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स में जा रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से हाईएस्ट ऑर्डर के क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं और उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट्स 0 आ रहा है तो रैंक उतना नहीं होगा, प्रत्येक का आना चाहिए। चलिए देखा जाए आगे। अगर ये 0 आ जाता बाबू तो हम लोग 2/2 का कट करते, 2/2 वाला में कोई एक का वैल्यू नॉन जीरो होता तो रैंक क्या हो जाता 2 हो जाता, ठीक है। चलिए समझा जाए आगे, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे आप लोग। पहले दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल के फाइंड कर लिया जाता है। 4th नंबर देखा जाए एग्जांपल 1 2 3 2 4 6 3 7 10 इतना गिवन है। पहले हम लोग लेट कर लेते हैं बाबू, लेट कर लेते हैं। ए इक्वल टू मान लीजिए मैट्रिक्स को पहले लेट कर लीजिए और इसी का डिटरमिनेंट्स कितने ऑर्डर का है 3/3 का है, तो इसका डिटरमिनेंट्स तो निकाला जा सकता है। तो डिटरमिनेंट्स देख लिया जाए। डिटरमिनेंट्स निकालते समय सबसे पहले ये देखिएगा कि कोई दूगो रो या तो कोई दूगो कॉलम आइडेंटिकल तो नहीं ना है, क्योंकि अगर आइडेंटिकल होगा बाबू तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, उसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे। यहाँ पर देखिए तो कोई दूगो रो आइडेंटिकल नहीं है। कोई दूगो कॉलम देख लिया जाए, कॉलम आइडेंटिकल हो सकता है। अगर इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर ले बाबू, इसमें से अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 आ जाएगा, तो 2 आइडेंटिकल तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आने वाला है बाबू, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आने वाला है। आप फाइंड करके देख लीजिए कैसे, तो इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 चल जाएगा, तो इसमें से तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3, तो 2 आइडेंटिकल हो जाएगा, 2 आइडेंटिकल तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आप फाइंड करके भी देख सकते हैं। डिटरमिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब हुआ कि इसका रैंक 3 नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसमें से 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कट करेंगे। चलिए किया जाए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो 2/2 ऑर्डर का करेंगे 1 2 2 4, देख लिया जाए बाबू 1 2 2 4 कितना होगा, पहले इधर से 4 - 4 4 4 को 4 दिए 0 हो गया। चलिए अभी दुख नहीं व्यक्त करना है, क्या करेंगे अभी देखिए दो कट के, तो अगली बार दो कट करके देखते हैं। कोई एगो नॉन जीरो हो जाना चाहिए, और कोई एगो नॉन जीरो आया तो उसका रैंक वही हो जाएगा। यहाँ से कट करते बाबू 2 3 4 7 क्या होता 2 7 14 और इधर से 4 3 12 यानी कि 2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही आपका हो गया नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसी ऑर्डर को कहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 2। यही आंसर हो गया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है बाबू, पहले डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं गिवन मैट्रिक्स का, तो उसी का निकाल के देख लेंगे। अगर वो 0 आए तो उसमें से क्या करेंगे बाबू मैट्रिक्स कट करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर जितना कट कर सकते हैं। अगर उसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है तो वही क्या हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगर ये वाला भी 0 आ जाता, ये वाला भी कितना आया था बाबू 0 आ जाता, तो हम लोग फिर कहीं दूसरा जगह से 2 कट करते हैं।
फिर यहाँ से कट करते, फिर यहाँ से कट, कोई एक अगर नॉन जीरो हो जाएगा, कोई एक भी नॉन जीरो हो जाएगा तो उसका रैंक कितना हो जाता, 2/2 हो जाता। ठीक है, चलिए देखा जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है बाबू, क्या गिवन है देख लिया जाए। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 1a² सर्कुलर डिटरमिनेंस। ठीक है बाबू, क्या है, सर्कुलर डिटरमिनेंस है। आप इसके बारे में जानकारी रखे हैं, ये सर्कुलर डिटरमिनेंस हो गया। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड किए थे, हम लोग देखे थे बाबू, लेट कर लेते हैं। ए इक्वल इतना है, 1a²। आप इसको फाइंड कर सकते हैं, एक 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 है तो घटा करके कितना आता है इसका डिटरमिनेंस, आप लोग को ध्यान होगा। इट इज सर्कुलर डिटरमिनेंस कितना होता है आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें सी वाला घटा करके, फिर इसमें सी वाला घटा करके, फिर एक बार एक्सपेंड कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, कि बना के दिखाई दे, बना के दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो कहिएगा कि मास्टरवा कंजूसी कर रहा है। कंजूसी नहीं कर रहे हैं बाबू, देख लीजिए बना के दिखा दे रहे हैं, ऐसे आप लोग को ये बनाया गया है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आपका एक 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 आता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं, क्योंकि जीरो बहुत जल्दी क्रिएट होने वाला है बाबू, और जीरो क्रिएट होने से प्रॉब्लम इजी हो जाता है। ठीक है, एक 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 हम लोग खुश हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, C1 में से C2 को घटाएंगे, C1 का जगह C1 माइनस C2। अब C1 पर कमेंट नहीं कर सकते इस लाइन में, इस लाइन में C1 पर कमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि C1 नहीं रहा, C1 बदल गया। तो C1 को छोड़ दीजिए, C2 C3 पर तो कमेंट कर सकते हैं, तो कीजिए कमेंट। क्या कमेंट करेंगे, तो C2 में ले C3 को घटा लिया जाए, C2 के जगह C2 माइनस C3, ताकि यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो देख लिया जाए बाबू क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू C1 बदल गया, C2 बदल गया, बाकी सब नहीं बदला, बाकी C3 10 के 10। तो C1 पर क्या होगा, C1 के जगह क्या करेंगे, एक में लेके जाएगा 0, a माइनस बी, यहाँ पर होता बाबू a² माइनस b²। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक में से एक जाता है, C2 की जगह क्या है ना, C2 की जगह C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, 0 यहाँ पर हो जाता आपका b माइनस c, यहाँ पर हो जाता b² माइनस c²। इस पर कोई कमेंट्स नहीं। अब हम लोग क्या जानते हैं, अगर इसको आप ब्रेक कीजिएगा बाबू तो क्या दिखाई देगा, a² माइनस b² होता है, एक बार घटाते हैं और एक बार जोड़ते हैं, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इसमें से कॉमन हो जाएगा का ऐसे। और जस्ट यही प्रोसेस यहाँ पर भी, इसमें क्या कॉमन कर लेंगे, b माइनस सी। अरे वाह, क्या कॉमन हो रहा है, देखिए तो बाबू सर्कुलर डिटरमिनेंस है ये वाला, हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ये b माइनस सी हो जाएगा, क्या आएगा देखिए 1, यहाँ पर क्या a प्लस बी, यहाँ पर 0 हो जाता बाबू 1, और यहाँ पर क्या होता b प्लस सी, क्योंकि इसको अगर हम ब्रेक करते हैं b माइनस सी और b प्लस सी, तो b माइनस सी कॉमन कर लिया इसमें से, C2 में से। इस पर तो कोई कमेंट्स नहीं। अब देखिए 2 का 0 बन गया, तो ज्यादा लालच मत कीजिए, यहीं से फाइंड कर लीजिए वैल्यू। ठीक है बाबू, तो अगर हम लोग 0 को ढकेंगे कोई काम के नहीं, इस 0 को ढकेंगे कोई काम के नहीं, एक को जब ढकिएगा तो काम के रहेगा, क्या होगा, एक में इससे गुना होगा b प्लस सी, फिर माइनस करके इधर से तो टोटल माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस b, ये वाला b खत्म, b समझ रहे होंगे ना, ये कटता नहीं है घटता है, किया वही जाता है कहा नहीं जाता है, किया वही जाता है कहा नहीं जाता है। 0 0 खत्म, यहाँ से क्या आएगा बाबू, c माइनस ए। यही तो बोल रहे थे हम कब से कि सर्कुलर डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू क्या आता है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है बाबू, देख लीजिए एक बार, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। चलिए अब समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा दे बाबू, चलिए मिटा देते हैं और समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लेट किए थे बाबू, a इक्वल टू लेट किए थे, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना गेट हुआ था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब यहां से केस बढ़ता है, 3 गो केस आता है, 3 तरह से इसका आ सकता है। क्या क्या हो सकता है, अगर a नॉट इक्वल टू b, केस नंबर 1 बाबू, नॉट इक्वल टू c, अगर बराबर नहीं है, a नहीं बराबर है b के, ना बराबर है c के, कोई तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है, तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, और इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, दैट इज क्या कह देंगे हम लोग बाबू, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0।
और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक कितना हो जाएगा इस केस में? रैंक हो जाएगा 3। ठीक है, अगर तीनों बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है बाबू तो 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो इसका रैंक हो जाएगा 3। अगर आपका केस क्या करे, केस नंबर 2 ध्यान दीजिएगा बाबू। केस नंबर 2, अगर हम लोग क्या कहें कि a इक्वल बी हो जाए बट नॉट इक्वल टू सी, कोई दो को बराबर हो जाए लेकिन तीसरा के बराबर ना हो, कोई दो को बराबर हो जाए, a बराबर b है, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 0। a बराबर b हो गया तो दोनों बराबर हो गया, तो ये वाला क्या करता है 0 0 कुछ मल्टीप्लाई करते 0, यानी कि इस केस में डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाता 0। तो 3 नहीं होता, 3 नहीं होता तो कितना ऑर्डर का हो जाता? 2 हो जाता, इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आ जाता बाबू? 2 आ जाता। ठीक है, क्योंकि क्या है, दो को बराबर हो गया, ये वाला दोनों बराबर है तो घटेगा तो 0, ऑल ओवर 0 कर देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 मतलब क्या चीज, यहां से रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है, फिर 2/2 का कट करते हैं तो 2 को बराबर नहीं है एक जगह, यानी कि क्या होता है, इसका मतलब कि 2/2 का कोई ना कोई जरूर ऐसा मैट्रिक्स मिलता जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, तो उसका रैंक हो जाता 2। केस नंबर 3 हम लोग ले सकते हैं बाबू, अगर a बराबर b बराबर c हो तो इस केस में क्या होता बाबू? डिटरमिनेंट ऑफ a तो 0 रहता ही, फिर आपका क्या होता, आपका 2/2 ऑर्डर वाला भी नहीं मिलता, कितना मिल जाता? 1 हो जाता, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाता आपका कितना? 1। कितना हो जाता बाबू? 1 हो जाता, क्योंकि आपका a बराबर b बराबर c हो गया, तो इसका मतलब क्या चीज को 2/2 ऑर्डर वाला भी क्या मिल जाएगा? 0 ही हो जाता। ठीक है, 2/2 ऑर्डर वाला भी डिटरमिनेंट 0 ही रहता, इसका ना तो आपका रैंक होता, रैंक ना होता 3 और ना होता 2, कितना होता इस केस में? 1 हो जाता। चलिए, उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। चलिए बाबू, अब दूसरा वीडियो में देखा जाएगा।